यहाँ पर वीकली टेस्ट भी लिया जाता है, मंथली टेस्ट भी होता है। यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है। यहाँ पे वीकली टेस्ट भी होता है जो आज हो रहा है। और यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई दी जाती है और मेरा बेसिक भी बहुत अच्छे से क्लियर होता है। यहाँ पर पेरेंट्स मीटिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। आज हम लोग का एंट्रेंस एग्जाम है जिसमें 6 to 12 ऑल बच्चे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुमन भारद्वाज और आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो बिहार। जी हाँ, अभी मैं मालती पिपरा बरौनी में मौजूद हूं और शिक्षा हमारे भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आज हम शिक्षा को ग्रहण करते हैं, अगर आज हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा कल जो है, हमारा भविष्य बहुत बेहतर होता है। और शिक्षा से जुड़ी हुई कुछ बातें आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूं कि हमारे लिए शिक्षा और शिक्षा कैसे हम ग्रहण करें, ये कितना जरूरी है। आज हम पहुंचे हैं स्मृति क्लासेस मालती पिपरा बरौनी में और अंदर आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं कि बच्चे यहाँ कैसे तैयारी करते हैं और कैसी तैयारी होती है उनको। हालांकि यहाँ जो है बच्चों को 6 से 12 तक के बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाता है और कैसी तैयारी होती है उन बच्चों को, ताकि उनका भविष्य और उज्जवल बने। तैयारी के हर एक नुस्खे को आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो देख सकते हैं हम क्लास में पहुंच चुके हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? हाँ, ठीक हो? अरे लाउड बोलो थोड़ा, सब एक साथ। ठीक हो आप लोग? हाँ, क्या कर रहे हो अभी आप? टेस्ट दे रहे हैं। आपका परिचय? माय नेम इज प्रतिज्ञा कुमारी। आई लिव एट मालती। I did in PLKG School Sokhara. I did in class 12th. My father's name is Sri Deepak Misra. My mother's name is Kusum Devi. And I am a student. And अच्छा, ये टेस्ट किस चीज का टेस्ट है? मतलब ये बेसिक लेवल का ऑल जीएस है। ऑल जीएस के सारे क्वेश्चंस हैं। हाँ, सारे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, सारे क्लास के। यस सर। चलिए, थैंक यू। और भी बच्चों से बात करते हैं। आप क्या कर रहे हो? आप भी टेस्ट दे रहे हो? Yes. किस क्लास में हो आप? क्लास 12 12th में। शुभ नाम आपका? निशा कुमारी। यहाँ इन बच्चों का टेस्ट चल रहा है और 6 से 12 तक के सारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं और इनमें हर एक इस क्वेश्चन सेट में, एक सेकंड बाबू देखें, इस क्वेश्चन सेट में हर एक क्लास के जीएस के क्वेश्चन है और इसलिए ये टेस्ट लिया जाता है। चलिए, ये सारी जानकारी हम सर से लेने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले केवी स्टूडियो बिहार में आपका स्वागत है। जी जी, नमस्कार। शुभ नाम आपका सर? जी, मेरा नाम प्रियरंजन कुमार है। अच्छा, मेन मोटिव क्या है इन बच्चों का, जो मतलब एक साथ सारे बच्चों को बैठा के और सारे क्लास के क्वेश्चन? जी, मेरा जो मेन मोटिव है, बच्चों में देखा गया है ग्रेजुएशन पात्र बच्चे भी और जिनके पास बेसिकली नॉलेज नहीं रह पाती है, वो अपने क्लास से में ही सिमट कर रह जाते हैं। तो मैं उन्हें जागरूक करने के लिए ये रेगुलर करवाते रहता हूँ मंथली में, जो सारे बच्चे अपने आप को बेसिकली से जोड़कर अपने क्लास के पात्र बने, ना कि सिर्फ अपने क्लास में ही रैंक बढ़ाते रहें, अपने अंकों के पीछे दौड़ते रहें। बेसिकली नॉलेज में वो जीरो रह जाते हैं। मैंने कभी कभी टेस्ट लिया है। मैं कुछ दिन कंपटीशन का भी तैयारी करवाया था बच्चों को, जिनमें बहुत कमजोरी वीकनेस हमें देखने को मिला है। इस वजह से मैं हिस्ट्री को अपनाया हूं। जो बच्चे पार्टिसिपेट हो पाते हैं, मैं उनके लिए इस तरह का व्यवस्था करवाता हूं और उनमें ये लोग सहभागी बनते हैं और अच्छे रैंक लाते हैं और बेसिक नॉलेज के साथ साथ इनके क्लास में भी अपना फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक इस तरह से पाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा आप लोग कि क्या इससे आप लोग को रिजल्ट मिल रहा है? सर का जो विधि है ये टेस्ट लेने का, क्या रिजल्ट मिल रहा है? बेसिक सारे क्लियर होते हैं आप लोग के? हाँ, सारे क्लास के क्लियर हो जाते हैं ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं रहता है ना? अच्छा सर, मैं जानना चाहूंगा कि कब ये जो है कोचिंग सेंटर संस्थान आपने खोलने की सोची? मैं ये चीज़ तो बहुत पहले सोचा था, लेकिन इससे पहले मैं अपने गांव में अपने घर पर इस तरह की व्यवस्था को शुरुआत किया था और ये व्यवस्था चल रही थी। और उसमें बहुत सारे बच्चे जब सीनियर हो जाते हैं तो वो मार्केट की तरफ बढ़ते हैं।
तो ग्रामीण इलाके में इन लोगों का प्रेजेंटेशन कम होने लगा, जिसके वजह से मुझे लगा मैं बच्चों से दूर हो जा रहा हूँ। और इसके बाद मैंने सोचा आज मैं एक सड़क के किनारे या कहीं उस इलाके पर मैं इस चीज़ को व्यवस्थित करूं, जिससे हमें इन बच्चों का जुड़ाव बना रहे। और इस जुड़ाव के लिए मैंने यहाँ 14 दिसंबर को इसका ओपनिंग किया था, और अभी भी मुझे लग रहा है कि अब बच्चे मुझसे जुदा नहीं हो पाएंगे। शिक्षा लाइन में कितने वर्ष से जुड़े हुए हैं? देखिए, शिक्षा लाइन में जब मैं 8 क्लास में ही था तो उस समय इस बिहार बोर्ड का जो सिस्टम था, जिसमें बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में वीक रहते थे, तो उस समय इंटर के हुए या फिर ग्रेजुएशन लेवल के भी बच्चे कुछ होते थे जो इंग्लिश में वीक रहते थे। वो हमसे उस समय सजेशन लिया करते थे, और मैं उस लायक नहीं था, फिर भी मैं उन्हें बताने में सक्षम होता था और उनसे कुछ कहता था, भैया मुझे बता दिया कीजिए मैथ में, और मैं उन्हें इंग्लिश का करता था। अभी मैं इंग्लिश से नेट क्वालिफाई हूँ और यूजीसी नेट क्वालिफाई हुए मेरे 3 वर्ष हो चुके हैं। और मैं दिल्ली में कुछ दिन था, उसके बाद मैंने ये सोचा, यहाँ आकर जब देखा तो बच्चे में बहुत सारे वीकनेस हमें मिल रहा, जिसको हम इस त्रुटि को फुलफिल करने के लिए मैं इस लाइन को व्यवस्थित रूप से अपना लिया है। और अभी मेरा बीएड चल रहा है, फाइनल ईयर है। ऐसे तो एमए करके मैं नेट क्वालिफाई कर चुका हूँ। अभी मतलब कितने बच्चे होंगे इस संस्थान में लगभग? अभी लगभग 30 बच्चे हैं जो अलग अलग क्लासेस के हैं, अलग अलग बैच के हैं। अभी 30 बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, और भी नए सेशन में हमें उम्मीद है सारे बच्चे हमसे जुड़ेंगे, और मैं अपने और उनके मुताबिक वो सब पढ़ाई का सिस्टम उन्हें प्रदान कर पाऊंगा, जिससे उन्हें सफलता भी मिलेगी। ना कि सिर्फ उन्हें रैंक मिलेगा, बल्कि उनका फ्यूचर हर क्षेत्र में ब्राइट हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी हमारे साथ स्मृति क्लासेस के एक शिक्षक थे और ऑनर भी हैं ये स्मृति क्लासेस के। तो इनका देख सकते हैं कि बच्चों के प्रति जो है शिक्षा देने का जो है रुझान और पढ़ाने का टेक्निक काफ़ी अलग है, और सारे बच्चों को बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए। सही भी है भाई कि आगे का हम अगर पढ़ते हैं तो पीछे का भी नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी होता है, और इसीलिए यहाँ टेस्ट लिया जा रहा है। जब यहाँ टेस्ट लिया जा रहा है तो इन बच्चों से मैं भी कुछ सवाल करना चाहूँगा। तो एक सवाल है आप लोगों से मेरा कि विच सॉइल हैज़ हायर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी? कौन सा ऐसा सॉइल का टाइप है जिसके पास वाटर को होल्ड करने का, एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होता है? ऑप्शन भी दूं या बोल दोगे? पता है? कौन बोलेगा? कौन? सारे? चलिए, सबसे पहले जो बंदा उठाया था उससे पूछते हैं। क्लेई सॉइल। रुको रुको रुको, अब बोलना सामने, पकड़ो इसको हाथ में। हाँ, क्लेई सॉइल। देखो फिर से। क्लेई सॉइल हैज द मोस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। चलो, गुड, क्लैप कीजिए एक बार इसके लिए। वेरी नाइस, वेरी गुड, बैठिए। चलिए, अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मेरा, कौन जवाब दे पाता है देखते हैं। इंडिया का नेशनल एनिमल कौन है? ये तो बच्चा बच्चा बता देगा कि नहीं? कौन बताएगा? चलिए, फर्स्ट में है, आप ही बताइए कौन है? टाइगर। तो टाइगर है इंडिया का नेशनल एनिमल, सब जानता है क्या? छोटे छोटे क्लास 2 के बच्चे। हाँ, कौन सा है इंडिया का नेशनल? टाइगर। टाइगर। टाइगर जी, टाइगर जो है हमारे इंडिया का नेशनल एनिमल है। अच्छा, एक और सवाल पूछूं? 12th के हैं ना सारे? मीथेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CH4। CH4। वेरी गुड, वेरी गुड, क्लैप कीजिए इसके लिए। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन पढ़े हैं ना? पढ़े हैं ना? नहीं पढ़े हैं? 7 वाले। अच्छा, 12th के कौन कौन है? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन पढ़े हैं? क्या होता है अल्केन और अल्कीन और अल्काइन, बताइए। पहले अल्केन के बारे में डिफाइन कीजिएगा। ये एक एसिड होता है। और सवाल रहेगा मेरा कि प्लांट क्या होता है, पता है किसी को? ये क्लास 3rd का क्वेश्चन है। क्या होता है प्लांट? कौन बताएगा? आप बताओगे? चलिए। सर, प्लांट मतलब जो हमारे धरती पर उपजने वाला एक तरह का। किस मीडियम के स्टूडेंट हो आप?
सर CBSE. CBSE Yes sir. तो किसमें जवाब दोगे? Sir English. Sir, plant grows on our land and it provides us fruits and vegetables and other type of nutrients. न्यूट्रिएंट्स Yes. उसको प्लांट कहते हैं। अच्छा, प्लांट कितने टाइप के होते हैं ये पता है? 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के? No, 2 टाइप के। 2 टाइप के प्लांट Yes, होते sir. हैं। कौन कौन से? Herbs and shrubs. बस Yes. बस 2 टाइप के। और ट्री भी होते थे। चलिए आपको मैं बता दूं अभी कि प्लांट 2 टाइप के नहीं होते हैं। प्लांट कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? हर्ब्स, सर्ब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स और ट्री। ये पांचों क्या है? प्लांट के टाइप है। तो देखिए ये सारी नॉलेज भी बच्चों को होनी जरूरी है। क्या होनी जरूरी है कि नहीं? और इसीलिए शायद सर जो है आप लोगों के लिए ये टेस्ट करवाते हैं। चलिए आप लोग कंटिन्यू कीजिए, एक एक करके मैं जुड़ने की कोशिश करता हूं कि इस संस्थान में आप लोग को कैसी पढ़ाई मिलती है और क्या संतुष्ट हैं आप या नहीं। आप लोग खुद बताएंगे इसके बारे में। अगर नहीं संतुष्ट हैं तो आज सर को सामने सामने हम भी सजेशन देंगे कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है, या आप लोग भी बता सकते हैं कि कैसे सर को पढ़ाना चाहिए, जिससे आप लोग के लिए बेहतर हो, आपकी पढ़ाई और अच्छी हो, आपका भविष्य उज्जवल हो। My name is Pratigya Kumari. I am a student. I read in class 12th. And स्मृति क्लासेज में मैं पढ़ती हूँ और यहाँ के प्रिंसिपल का नाम प्रिय रंजन कुमार है और यहाँ पर वीकली टेस्ट भी लिया जाता है और यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। यहाँ पर सभी बच्चों को अलग अलग प्रकार से ज्ञान दिए जाते हैं, जो जिस लायक होते हैं उन्हें वैसे पढ़ाया जाता है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट वीक होते हैं उनके लिए अलग क्लास दी जाती है और जो स्टूडेंट कुछ इंटेलिजेंट टाइप के होते हैं वो वीक स्टूडेंट को हेल्प भी करते हैं। और यहाँ पर सभी स्टूडेंट को मतलब प्राइज़ का थोड़ा सा मतलब सबको। मेरा नाम सुप्रिया कुमारी है और मैं यहाँ स्मृति क्लासेस में पढ़ती हूँ। यहाँ सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाता है और यहाँ वीकली टेस्ट मंथली टेस्ट भी लिया जाता है। मेरा नाम निशा कुमारी है, मैं स्मृति क्लासेस में पढ़ती हूँ। यहाँ पे सभी का वीकली टेस्ट सर लेते हैं और सभी बच्चों पर ध्यान दिया जाता है और यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है। मेरा नाम आयुष कुमार है, मैं एक स्मृति क्लास का स्टूडेंट हूँ। यहाँ मुझे लगभग ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। यहाँ मैं जैसे स्कूल में जिस बच्चों को डर रहता है स्टेज पर जाने में, मैं यहाँ बोलता हूँ मेरा जो स्टेज पर जाने का डर होता है वो मेरा क्लियर हो जाता है। मैं यहाँ अच्छे से पढ़ पाता हूँ और मैं इस स्मृति क्लास के स्टूडेंट होकर मैं बिलीव होता है जो मैं एक स्टेज पे जाने में हेजिटेशन जो होता है उसको दूर कर पाऊँगा। मेरा नाम अंकित कुमार है, मैं स्मृति क्लास का छात्र हूँ। यहाँ पे वीकली टेस्ट भी होता है और यहाँ पे सर अच्छे तरीके से भी बताते हैं। जी, मेरा नाम ऋषु राज है, मैं स्मृति क्लासेज में पढ़ता हूँ। यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, यहाँ पे वीकली टेस्ट भी होता है जो आज हो रहा है और यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। थैंक यू। My name is Om Kumar. I read in Smriti classes, Baroni, and sir provide us every type of knowledge. Like sir give us basic knowledge. I was also weak in the basic knowledge. When I admission here, then sir provide us every type of basic knowledge. And every month or week here examination is situated, and I also prepared in it. Thanks. मेरा नाम रितु कुमारी है, मैं स्मृति क्लास में पढ़ती हूँ। यहाँ पे हर मंथ और वीक में टेस्ट लिया जाता है। सब बच्चे को समान रूप से शिक्षा दी जाती है। मेरा नाम अंकित कुमार हूँ, मैं स्मृति क्लासेस का छात्र हूँ। मैं इस स्मृति क्लासेस में आके मैं बहुत अच्छे से पढ़ पाता हूँ। इसमें वीकली टेस्ट मंथली टेस्ट दोनों होते हैं। इसमें मेरा बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होता है। मेरा नाम प्रेरणा कुमारी है, मैं स्मृति क्लास की एक छात्रा हूँ। मैं 9वीं में पढ़ती हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई दी जाती है और मेरा बेसिक भी बहुत अच्छे से क्लियर होता है। हम लोग के सर हम लोग को बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं जिसके कारण हम लोग समझ पाते हैं और सब बच्चे एक दूसरे की मदद भी करते हैं। थैंक यू। नाम अभिनय कुमार है, मैं स्मृति क्लासेस में पढ़ता हूँ और यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। मेरा नाम पुष्पम कुमारी है और स्मृति क्लास में पढ़ता हूँ। यहाँ से बहुत अच्छी से पढ़ाई होती है और टेस्ट भी होता है।
मेरा नाम सृष्टि कुमारी है और मैं स्मृति क्लास में पढ़ती हूँ और यहाँ बेसिक एग्ज़ाम, वीकली एग्ज़ाम, ये सभी एग्ज़ाम होते हैं और मेरे सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। मेरा नाम गमगम कुमारी, मैं स्मृति क्लास में पढ़ती हूँ। यहाँ बहुत अच्छी से पढ़ाई होती है। मेरा नाम गौरव कुमार है और मैं स्मृति क्लासेस में पढ़ता हूँ और यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट पूरा और मंथली टेस्ट भी होता है। माय नेम इज़ प्रेरणा कुमारी, मैं क्लास 12 की छात्रा हूँ। मैं स्मृति क्लासेस में पढ़ती हूँ। यहाँ पर मंथली वीकली टेस्ट बराबर होती रहती है और बेसिकली टेस्ट भी होती है और यहाँ पर पेरेंट्स मीटिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। वीक स्टूडेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। जो स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट हैं वीक स्टूडेंट्स को हेल्प भी करते हैं। मेरा नाम सत्यम कुमार है, मैं स्मृति क्लासेस में पढ़ता हूँ। यहाँ पे मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट भी होता है। अभी बेसिक टेस्ट चल रहा है। मेरा नाम शिवानी कुमारी, मैं स्मृति क्लास की स्टूडेंट हूँ। यहाँ सप्ताह में वीकली टेस्ट लिया जाता है। इससे हम अपने अंदर कैपेसिटी देख पाते हैं कि कितना हम इस टेस्ट में कैपेसिटी अपनी देख पाते हैं और हमारे गुरु सबको एक सम्मान मानते हैं और हमें अच्छी अच्छी प्रेरणादायक बातें भी सिखाते हैं। मेरा नाम आर्यवीर कुमार है और मैं इस स्मृति क्लासेस का एक छात्र हूँ जो 7वीं में पढ़ता हूँ। मेरी इस टीचर से पहली मुलाकात हुई थी तो इन्होंने हमें बहुत सारे इंग्लिश के बारे में बताया था, इंग्लिश बोलना सिखाया था। उसके बाद बेसिक चीज़ों को ध्यान दिया। उसके बाद हम लोगों का वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट भी होता है। आज हम लोग का एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसमें 6 to 12 ऑल बच्चे हैं। थैंक यू। तो देखा इन बच्चों को आपने कि कैसे ये बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन बच्चों से एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों को आज कसम खाना होगा कि अपने माँ बाप के साथ कभी आप धोखा नहीं करोगे। सच्ची निष्ठा और सच्चे लगन के साथ पढ़ाई करोगे। बोलो, सच्ची निष्ठा और सच्चे लगन के साथ पढ़ाई करोगे? माँ बाप के साथ कभी धोखा करोगे? क्योंकि माँ बाप जो है बड़े अरमान के साथ आपको पढ़ाता है और जब आपका भविष्य सुधरता है, जब आप कुछ बन जाते हो, तब माँ बाप को जो खुशी मिलती है ना, उससे बड़ा एहसास, उससे बड़ा खुशी बच्चों के लिए जिंदगी में कोई भी नहीं हो सकता। जब उस पल को आप देखोगे ना और महसूस करोगे, माँ बाप के फेस पे जो हंसी होगा जब आप कुछ बन जाओगे, तो बहुत सुकून मिलता है। तो सच्ची निष्ठा और सच्चे लगन के साथ क्या करना है? पढ़ाई करना है। चलिए, तो आज के लिए बस मैं आज का वीडियो यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अच्छा लगा आप लोग से मिलके, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। विधि व्यवस्था यहाँ की बहुत ही अच्छी है और ऐसे ही बच्चों को पढ़ाते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए। शिक्षकों का तो लक्ष्य ही यही होता है कि बच्चों को पढ़ाना और उनका भविष्य उज्जवल करना। जी, मैं इसी उद्देश्य के साथ इस काम में लगा हुआ हूँ और आप लोग का सहयोग और इन बच्चों के पेरेंट्स का सहयोग मेरे साथ बना रहे तो मैं अपने लक्ष्य और बच्चे के अरमानों का बहुत बड़ा उजागर करने का प्रयास करूंगा और करता रहूंगा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और अपना भविष्य उज्जवल बनाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।